मोबाइल रिचार्ज। देश में मोबाइल रिचार्ज प्लान को लेकर लंबे समय से चल रही बहस अब सरकार के स्तर तक पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिन की वैधता वाले प्लान ज्यादा प्रमुखता से पेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ये कदम यूजर्स की बढ़ती शिकायतों के बाद उठाया जा रहा है, जिन्हें 28 दिन वाले प्लान से परेशानी हो रही है। संसद में उठा मुद्दा हाल ही में राज्यसभा में राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्लान्स में यूजर्स को रोजाना मिलने वाला डेटा अगर पूरा इस्तेमाल नहीं होता तो वो दिन खत्म होते ही खत्म हो जाता है। उनके मुताबिक अगर किसी को 2 GB डेटा मिलता है और वो 1.5 GB ही इस्तेमाल करता है तो बाकी बचा डेटा बिना किसी रिफंड या रोल ओवर के खत्म हो जाता है। उन्होंने मांग की कि यूजर्स को बचा हुआ डेटा अगले दिन या अगले साइकिल में इस्तेमाल करने की सुविधा मिलनी चाहिए। 28 दिन वाले प्लान खत्म करने की मांग राघव चड्ढा ने 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान को पूरी तरह बंद करने का सुझाव भी दिया। उनका कहना है कि इससे यूजर्स को साल में ज्यादा बार रिचार्ज करना पड़ता है, जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिचार्ज खत्म होने के बाद भी SMS और इनकमिंग कॉल जैसी बेसिक सेवाएं कम से कम 1 साल तक चालू रहनी चाहिए। उन्होंने डीएक्टिवेशन के लिए लंबी ग्रेस पीरियड की भी वकालत की। सरकार और ट्यारे का क्या कहना है? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया है और टेलीकॉम कंपनियों से 30 दिन वाले प्लान को ज्यादा प्रमुखता देने को कहा है। वहीं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले ही ये नियम बना चुका है कि कंपनियों को अपने प्लान्स में 30 दिन की वैधता वाला विकल्प देना जरूरी है। हालांकि कंपनियों को अपने हिसाब से कीमत और अन्य शर्तें तय करने की आजादी भी दी गई है। क्या बदल सकता है आने वाले समय में? अगर सरकार की ये पहल आगे बढ़ती है तो यूजर्स को जल्द ही ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक रिचार्ज प्लान देखने को मिल सकते हैं। 30 दिन की वैधता वाले प्लान से लोगों को हर महीने एक ही तारीख पर रिचार्ज करने की सुविधा मिलेगी और बार बार रिचार्ज की झंझट कम होगी।